प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम आपको इस समय उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन सागरीय जो देश हैं उनके बारे में, उन देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राओं के बारे में हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं मेमोरी ट्रिक्स के द्वारा। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है अल सल्वाडोर, फिर यहाँ लिखा है सान सल्वाडोर, और ये हो गया कोलन, यानी मुद्रा हो गई कोलन, राजधानी सान सल्वाडोर और देश अल सल्वाडोर। अब कैसे इसको याद कर सकते हैं? देखिए इसमें आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश है जहाँ के हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष सब के सब सलवार, देखिए सलवार, यहाँ लिखा अल से कर सकते हैं आल माने सब, सभी स्त्री पुरुष क्या पहनते हैं? सलवार पहनते हैं। और किस रंग की सलवार होती है? कोलन, यानी काले रंग की सलवार पहनते हैं। अब कल्पना कीजिए हर व्यक्ति घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन उस सब सलवार पहने हैं और किस रंग की है? काले रंग की है। अब काले रंग के सलवार के पहने व्यक्ति की कल्पना कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। हैती, लिखा है हैती, यहाँ लिखा है पोर्ट ओ प्रिंस, और लिखा है गार्डन। तो आप कल्पना कर सकते हैं, देखिए जो भी प्रिंस होते हैं, प्रिंस, अंग्रेज लोगों में ये परंपरा शुरू होती है प्रिंस, और प्रिंस हमेशा क्या लगाते हैं? हैट, हैती। तो यहाँ से कर लिए हैती यानी हैट। अब किसी व्यक्ति को हैट लगाने की कल्पना कीजिए, और जो प्रिंस लोग होते हैं वो क्या लगाते हैं? हैट लगाते हैं, और प्रिंस हैं तो हैट लगाएंगे, तो उनके चारों तरफ क्या होगा? गार्ड होते हैं, उनके चारों तरफ गार्ड से गोल्डे, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा हैट, हैती, पोर्टो प्रिंस, और मुद्रा हो गई गोल्डे। तो कल्पना कीजिए हैट लगा के एक प्रिंस खड़े हैं, चारों तरफ उनके ढेर सारे बंदूक लेके गार्ड खड़े हैं। अब देखिए मार्टिनिक, और यहाँ लिखा फोर्ट डे फ्रांस, और यहाँ लिखा फ्रैंक। तो आप कल्पना कर सकते हैं, देखिए आप कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ा मार्ट है। क्या है? मार्ट। आप जानते हैं आजकल शहरों में तमाम मार्ट खुलते हैं, यानी एक ही छत के नीचे लगभग सारे प्रकार के सामान आदमी को मिल जाए। हर शहर में मार्ट होते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल, तो उसी मॉल को वही मार्ट होते हैं। तो एक बड़ा सा मार्ट है, उसमें हर दिन देखिए यहाँ पे याद रखना बहुत आसान है। फा से फोर्ट, फा से फ्रांस, और फा से फ्रैंक, यानी सब फा ही हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं मार्ट में ढेर सारी सुंदर सुंदर फ्रॉक आए हुए हैं, और वो फ्रॉक कहाँ से आते हैं? फ्रांस से आते हैं, क्योंकि फ्रांस की महिलाएं फ्रॉक पहनती हैं, फ्रांस की महिलाएं फ्रॉक पहनती हैं। तो फा तीनों है, यानी मार्ट में आप गए, यहाँ पे फ्रॉक है तो फ्रैंक हो गया, फ्रांस से आती है फोर्ट डे फ्रांस हो गया। नेक्स्ट देखिए एंटीगुआ व बरबूडा, यहाँ लिखा सेंट जॉन्स, यहाँ लिखा कोलन। तो कल्पना कीजिए, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। एंटी है, यहाँ बुआ है, तो कर लीजिए बुआ। देखिए बुआ जो लोग जो होती हैं घर की एक सदस्य होती हैं बड़ी, उनकी बात हर कोई मानता है, क्योंकि वो आपके पापा की बहन होती हैं, इसलिए बुआ है। तो बुआ।
बुआ, और यहाँ लिखा बर बूढ़ा, तो कर लीजिए बड़े बूढ़े, बड़े बूढ़े। यानी बुआ लोग या घर के बड़े बूढ़े जो होते हैं वो लोग, उनको जब ज्ञान प्राप्ति करनी होती है, कोई चीज की जानकारी चाहिए होती है, तो वो सेंट को कर लीजिए संत, यानी संत महात्मा के पास ज्ञान लेने के लिए उनको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, कॉल करते हैं, यानी उनको बुलाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग पंडित जी को अपने घर बुलाते हैं कोई भी फंक्शन हो, उनसे राय बात लेने के लिए। तो कल्पना कर सकते हैं बड़े बूढ़े जो घर के होते हैं, बुजुर्ग और बुआ लोग, वो लोग क्या करते हैं, संतों को कॉल करते हैं। संत महात्मा, उन्हीं से तो ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो संत महात्मा से ज्ञान करने के लिए उनको कॉल करते हैं, यानी बुलाते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेंट लूसिया, सेंट ल्यूसिया, यहाँ लिखा कैस्टिज, यहाँ लिखा है डॉलर। इसको कैसे याद कर सकते हैं, कल्पना कीजिए कि एक संत, सेंट है तो संत, सेंट माने संत ही होता, एक संत है, संत। अब आप किसी संत की कल्पना कीजिए जो गेरुआ वस्त्र पहन के या सफेद वस्त्र पहन के और बैठे हुए हैं। अब वो पीने क्या जा रहे हैं, देखिए ल्यूसिया, ल्यूसिया, तो उनके पीने के लिए क्या लाई गई, लस्सी, ल्यूसिया लस्सी। एक संत को ऐसे देखिए कि वो मसलंद पे ऐसे बैठे हैं पलथी मार के, और उनका सेवक उनको एक गिलास भर के लस्सी ल्यूसिया दे रहा है। उस लस्सी में कैस्टिज लिखा, कैस्टिज, तो इसको कर लीजिए काजू, काजू। उस लस्सी में ढेर सारे काजू डाले हुए हैं, डाले हुए हैं। तो महात्मा जी क्या कर रहे हैं, काजू को निकाल निकाल के खा रहे हैं, तब फिर पी रहे हैं लस्सी। तो अब आप सेंट और कौन सा लस्सी पी रहे हैं, तो सेंट ल्यूसिया। उस लस्सी में क्या पड़ा है, काजू, तो यानी कैस्टिज, और मुद्रा क्या हो गई, काजू को डाला गया है लस्सी में, इसलिए वो डॉलर। अब देखिए यहाँ लिखा सेंट किट्स व नेविस, और यहाँ लिखा बस्से तेरे, और यहाँ लिखा डॉलर। तो देखिए यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए सेंट किड्स यानी किड्स, किड्स छोटे बच्चे होते हैं उनको किड्स कहा जाता है। हर मम्मी पापा अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, तो ले ही जाते हैं। तो देखिए किड्स को किससे ले जाते हैं, देखिए नेविस, इसको कर लीजिए नाव से। अब देखिए बोटिंग करवाने तो अपने बच्चों को सब ले ही जाते हैं, तो कल्पना कीजिए किड्स ढेर सारे बच्चों को किस पे, नाव से, और फिर है बस से, बस से, बस से घुमाया जाता है। और उनके लिए क्या खरीदी गई, डॉल, डॉल खरीदी जाती है उनको गिफ्ट देने के लिए बच्चों को। तो छोटे से किड्स तो हो गया सेंट किड्स, और फिर नाव से तो हो गया नेविस, और इसके बाद फिर आ गया बस से, तो बस से तेरे, और उनको गिफ्ट, छोटे बच्चों को क्या चाहिए, उनको डॉल चाहिए, तो डॉलर। नेक्स्ट ये देखिए प्यूर्टोरिको, प्यूर्टोरिको, यहाँ लिखा सान जुआन, यहाँ लिखा डॉलर। तो देखिए इसको आप किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, देखिए
प्यूटो, यहाँ पे लिखा प्यूटो, तो इसको हम कर लेते हैं पोता, पोता, पोता हो गया। और यहाँ लिखा सान, तो इसको कर लेते हैं सन, सन, पोता प्यूटोरिको, पोता और सन, कोई व्यक्ति है उसका सन, और सन माने बेटा, यानी उसका बेटा, उसका सन, और उसका पोता। देखिए सन भी लड़का है और पोता भी लड़का है, दोनों मेल हैं। तो क्या कहते हैं दोनों को? डॉलर, यहां लिखा है डॉलर, तो इसको कर दीजिए दूल्हा। दूल्हा बनने का जुआ खेलना ही पड़ता है। पोता तो प्यूटोरिको, और सन तो सान, और इन दोनों को जीवन में क्या बनना पड़ता है? एक बार दूल्हा डॉलर बनने के लिए क्या खेलना पड़ता है? जुआ खेलना पड़ता है। जुआ मतलब जीवन में एक बार ये घटना तो घटनी ही है। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छे में पत्नी अच्छी आ सकती है या पत्नी खराब भी आ सकती है। फिर देखिए यहाँ पे है सेंट विसेंट व ग्रेनेडाइंस, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ लिखा किंग्स टाउन, यानी किंग जो है जिस टाउन में, टाउन शहर, किंग जिस टाउन में रहते हैं, जहां भी किंग जिस टाउन में रहेंगे तो उस टाउन, वहां पे उस टाउन में या उनके महल के चारों तरफ क्या डाला जाएगा? सेंट डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? सेंट डाला जाएगा। और दूसरा क्या है? ग्रेनेडाइंस है। ग्रेनेड लेके सैनिक चारों तरफ से खड़े रहते हैं। तो हो गया सेंट, सेंट विसेंट, यानी किंग्स टाउन। अब किंग जहां रहेगा तो चारों तरफ क्या बिखेरा जाएगा? क्या डाला जाएगा? सेंट डाला जाएगा, है ना, जिससे खुशबू बनी रहे। आप देखिए जितने बड़े लोग हैं उनके सामने जब बैठते हैं, जहाँ वहाँ भी फूलों का गुलदस्ता रख के उस पर वो खुशबूदार होती है। तो कल्पना कीजिए चारों तरफ सेंट डाला गया, किंग के टाउन में है, और क्योंकि किंग है इसलिए चारों तरफ ग्रेनेड, ग्रेनेड एक प्रकार का बम होता है जिसे आर्मी यूज करती है, आर्मी उसको फेंक के मारती है, तो ग्रेनेडाइंस हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये चीज़ें आपको एक बार में याद हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ और देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।